बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। गजा में बमबारी से 41 फ़लस्तीनी शहीद, सुरंग से 6 इसराइली यरगमानियों की लाशें बरामद। गजा में इसराइली फ़ौज की ताज़ा बमबारी के नतीजे में मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जबालिया कैंप, साबरा और जैतून के इलाकों को निशाना बनाया। काबज़ फ़ौज ने जनीन का मुहासरा भी कर रखा है, जहां इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी बाशिंदों के लिए खुराक, पानी, बिजली और इंटरनेट बंद कर रखा है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का कहना है कि इन्हें गजा की एक सुरंग से 7 अक्टूबर को यरगमाली बनाए जाने वाले मजीद 6 अफराद की लाशें मिली हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि जिन अफराद की लाशें मिली हैं इनमें 5 इसराइली और 1 अमरीकी शहरी शामिल है, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने हमले के बाद अगवा कर लिया था। 6 यरगमाली मुआहदे की सूरत में रिहाई फहरिस्त में शामिल थे हमास रहनुमा। हमास के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि एतवार के रोज़ जिन 6 यरगमालियों की लाशें मिली हैं इनके नाम इस फहरिस्त में शामिल थे, जिन्हें जंगबंदी की सूरत में पहले मरहले में रिहा किया जाना था। हमास रहनुमा के मुताबिक मुआहदे पर अमल होने की सूरत में इन्हें रिहाई मिलने में रुकावट ना थी, क्योंकि इनकी रिहाई की मंजूरी दी जा चुकी थी। वो मुज़ाकराती अमल से करीब हैं, लेकिन इन्हें इस मौजू पर पब्लिक में बात करने की इजाज़त नहीं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक के इस रहनुमा ने नाम शाया न करने की शर्त पर यह बात बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे AFP को बताई। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे में हमले, 22 फ़लस्तीनी शहीद, इसराइली फ़ौजी भी हलाक। मुसलसल 5वें रोज़ भी काबज़ इसराइल की बर्री और फ़ज़ाई अफवाज ने मगरबी किनारे के इलाके जनीन, तोलक्रम और तोबास के पनाहगज़ीन कैंप पर हमले जारी रखे हुए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी किनारे के इलाकों में इसराइली एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी की और इसराइली टैंकों ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर चढ़ाई कर दी। सुहूनी रियासत की काबज़ फ़ौज ने पनाहगज़ीन कैंपों में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं और निजी अमला को नजर आतश कर दिया। सुहूनी फ़ौज के जाबराना कार्रवाई में अब तक 22 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में इस्लामी जहाद के कमांडर भी शामिल हैं, जबकि इस होने वाली एक झड़प में इसराइली फ़ौज का एक अहलकार भी मारा गया। यरगमालियों के अहले खाना का नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे का ऐलान। गजा के इलाके रफा से 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद उनके अहले खाना और मुतल्लिका ग्रुप्स ने आज मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास से इसराइली यरगमालियों की बाजियाबी के लिए मुतहर्रिक ग्रुप्स और फोरम्स ने 6 यरगमालियों की लाशें मिलने पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि नेतन्याहू और इनकी हुकूमत ने यरगमालियों को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। यरगमालियों के अहले खाना के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में फोरम के नुमाइंदे का कहना था कि ये हकीकत है कि नेतन्याहू हुकूमत ने यरगमालियों को छोड़ दिया है। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब अवाम तैयार रहे, आज पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए अपोजिशन रहनुमा ने हड़ताल की कॉल दे दी। इसराइल के अपोजिशन लीडर याइर लैपिड ने नेतन्याहू हुकूमत पर दबाव डालने के लिए आज के रोज़ मुल्क गिर हड़ताल की अपील की है, ताकि इसराइली हुकूमत यरगमाली की जिंदा रिहाई के लिए हमास के साथ किसी मुआहदे तक पहुँच सके। याइर लैपिड इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म है और इन दिनों पार्लिमान में अपोजिशन लीडर हैं। कैदियों का जो बाइडेन से ज्यादा ख्याल रखते हैं मगवी इसराइली हमले में हलाक हुए। हमास ने 2 टोक पैगाम जारी कर दिया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि जिन यरगमालियों की लाशें मिली हैं वो इसराइली फ़ौज की जानिब से किए गए फ़ज़ाई हमलों में हलाक हुए। हमास रहनुमा इज़्ज़तुल रशीक के मुताबिक रफ़ा शहर की सुरंग में 6 मगवी इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मारे गए थे। यरगमालियों में अमरीकी इसराइली और 1 रूसी इसराइली शहरी शामिल था। हमास रहनुमा का मजीद कहना था कि हम अपने कैदियों की जिंदगियों का जो बाइडेन से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए हमने जंगबंदी के लिए इनकी तजावीज़ और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को कबूल किया था, मगर नेतन्याहू ने इसे मुस्तरद कर दिया। इसराइल का शिराजा बिखर रहा है, सुहूनी वज़ीर जंग का एतराफ़।
सहूनी वज़ीर दिफा और सहूनी जंगी काबीना से मुस्ताफ़ी होने वाले बेनी गेंटस ने गजा में 6 इसराइली कैदियों की हलाकत का जिक्र करते हुए कहा है कि इन कैदियों की हलाकत से एक दर्दनाक मरहले में दाखिल हो गए हैं और वो चाहते हैं कि तमाम इसराइलियों के साथ मिलकर इन कैदियों के घरानों का साथ दें जिन्होंने इस दर्दनाक खबर को सुना। उन्होंने कहा नेतन्याहू सियासी वजूहात की बिना पर कोई कदम उठाने के बजाय टाल मटोल से काम ले रहे हैं, जिसका खमियाजा इसराइली आम शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। बहर अहमर हौसियों के हाथों निशाना बनने के बाद यूनानी जहाज को समंदर से निकालने की तैयारी। यमन में हौसियों के वजीर खारजा जलील आमर ने 21 अगस्त को तबाह किए गए यूनानी बहरी जहाज के बारे में जुमे के रोज ऐलान किया है कि इसे टग्स की मदद से खींचकर समंदरी रास्ते से हटा दिया जाएगा। वाद रहे यमनी हौसियों ने कहा कि ये टग बोट्स आज तबाहशुदा यूनानी ऑयल टैंकर को खींचना शुरू कर देंगी क्योंकि बहरी जहाज बहर अहमर में आग की लपेट में है। 21 अगस्त को आज से 12 रोज पहले इस यूनानी साख के हामिल जहाज को निशाना बनाया गया था। हम गजा के हवाले से एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि मेरा ख्याल है कि हम गजा में एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। अमेरिकी सदर का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दूसरी जानिब हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले और गजा में जंगबंदी के लिए बिलावास्ता बातचीत जारी है, मगर इस बातचीत में किसी बड़ी पेशरफ की तस्दीक नहीं हो सकी। यूक्रेन के 158 ड्रोन मार गिराए हैं, रूसी वजारत दिफा का दावा। रूसी वजारत दिफा ने इतवार के रोज बताया कि रूसी फजाई दिफा ने 15 रूसी इलाकों में रातों रात 158 यूक्रेनी ड्रोन तैयारों को मार गिराया, जिनमें मास्को की फजा से गुजरने वाले 2 ड्रोन भी शामिल हैं। वजारत ने टेलीग्राम पर कहा कि सबसे ज्यादा तादाद 122 कर्सिक, ब्रयांस्क और बेलग्रोद के इलाकों में गिराए गए जो यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल हैं। एटमी तवानाई के मैदान में सऊदी अरब के अज़ाइम जायज़ हैं। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने अल अरबिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि जोहरी तवानाई के शोबे में सऊदी अरब के अज़ाइम मुकम्मल तौर पर जायज़ हैं। उन्होंने इंटरव्यू के तनाज़ुर में मज़ीद कहा कि इन्हें सऊदी अरब के माबैन बैनुल-अक़वामी कंट्रोल के एहतराम और एजेंसी के साथ करीबी ताउन के बारे में कोई शक नहीं। उन्होंने कहा सऊदी अरब को साफ तवानाई के ज़राए से फ़ायदा उठाने का हक हासिल है। राफेल ग्रोसी ने यह भी निशानदेही की कि जोहरी तवानाई का पुरअमन इस्तेमाल एक वाज़िया रास्ता है जो कार्बन से पाक मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है। नाइजीरिया में सैलाब की तबाहकारियां जारी, 200 से जायद अफराद हलाक। नाइजीरिया में सैलाबी सूरत हाल के बायस 200 के करीब अफराद हलाक हो गए, जबकि बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलें भी तबाह हो गई हैं। रूसी पाइपलाइंस में धमाके, अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड और जर्मनी के ताउन से हुए। तुर्क मीडिया का इंकशाफ। तुर्क मीडिया ने दावा करते हुए कहा है कि यूरोप को गैस फराहमी करने वाली रूसी पाइपलाइंस नॉर्ड स्ट्रीम और नॉर्ड स्ट्रीम 2 में धमाके अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड और जर्मनी के ताउन से किए गए थे। नॉर्ड स्ट्रीम और नॉर्ड स्ट्रीम 2 में धमाके 26 सितंबर 2022 को हुए थे। जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन का कहना था कि गैस पाइपलाइनों को सबूताज किया जाना खारिज इम्कान नहीं। रावल डैम में पानी इंतहाई सतह तक पहुंच गया, स्पिलवेज खोलने का फैसला। जिला इंतजामिया की जानिब से पानी इंतहाई सतह तक पहुंचने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला कर लिया गया। जिला इंतजामिया का कहना था कि रावल डैम के स्पिलवेज आज शाम 4 बजे खोले जाएंगे। शहरी नदी नालों की जानिब जाने से इज्तनाब करें और निशेबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जिला इंतजामिया ने आवाम से किसी भी एमरजेंसी की सूरत में 16 पर राब्ता करने की हिदायत भी जारी की हैं। अमेरिका में शदीद गर्मी से होने वाली अमवात में इजाफा। अमेरिका में नए आदाद-ओ-शुमार में पाया गया है कि शदीद गर्मियों या इससे मुतल्लिका वजूहात से मरने वाले अमरीकियों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है।
1999 से 2023 तक अमरीकी अदारे CDCP की अमवात के आदाद व शुमार पर एक नज़र डाली गई तो 2016 तक ऐसी अमवात में मामूली लेकिन मुस्तकिल कमी देखी गई। ताहम इस नुक्ते के बाद से 2023 तक गर्मी से मुतल्लिक अमवात में तेज़ी से इजाफा शुरू हुआ। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला दाखिल, शदीद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कि खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला 2 से 3 सितंबर के दौरान दाखिल होगा। मगरबी लहर का एक अलग सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों पर असर अंदाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 से 3 सितंबर के दौरान बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का है, जबकि इस्लामाबाद और वस्ती बलाई पंजाब ने मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 सितंबर के दौरान बारिशों का इम्कान है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा तजारती शराकतदार बन गया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और भारत के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा तजारती शराकतदार बन गया। मुमलकत भारत के सबसे बड़े तजारती शराकतदारों में चौथे नंबर पर है। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद समेत गजा मार्च के गिरफ्तार तमाम शरका रिहा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक दोबारा ऐसा न करने की तहरीरी जमानत पर मुश्ताक अहमद और इनके अहलिया समेत सेव गजा मूवमेंट के अफराद को रिहा कर दिया गया। याद रहे गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने गजा मार्च के मुतअद्दिद शरका को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल 22 जून को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद में 41 रोज से जारी सेव दी गजा धरना ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।